राज्य सरकार का जो अभी जो कैबिनेट बैठक होगा, तो उस बैठक में अगर हम लोग का कुछ निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ सरकार की हम खुशी मनाएंगे। अभी से नहीं, लगभग हम लोगों ने 30 साल तक इस सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हमारा मानदेय कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाए बोल। तो आज यहाँ महिलाओं का जो सम्मान करती है सरकार, तो देखा जाए तो यहाँ आज महिलाओं को आज 22 दिन हो गया, इतना ठंडी, इतनी कड़की, इतना यहाँ बहुत से परेशानी है। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं करते हैं तो निश्चित 2-4 दिन के बाद में बहुत बड़े विकराल जो आंदोलन होगा, उसमें छत्तीसगढ़ रसोईया का और 87,000 रसोईया भी आएंगे। उसके साथ साथ पूरे परिवार भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं रायपुर मांडवा के तूता में, जहां पर बड़ी संख्या में जो रसोईया संघ के लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और अपने अपने जो मांग है, जो 3 सूत्री मांग है, उसको लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई भी उसके बाद भी कोई जो निर्णय है वो नहीं आया है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से जो लोग बैठे हैं उनको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, जो मांग हो रही है, वो लगातार मांगी जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है। जो सरकार है उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है शायद, और बात पहुंच भी रही है तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सभी मीडिया संगठन लगातार लगे हुए हैं, लगातार इनकी बातों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार पर इतना दबाव होने के बाद भी इनके लिए कोई निर्णय नहीं ले गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रसोईया संगठन के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे जो निर्णय है उनका रणनीति है वो क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले जो आपने रैली निकाली थी उस पर कोई निर्णय नहीं आया सरकार का, तो आगे जो है आपका कैसा निर्णय रहेगा, क्या आपकी दिशा निर्देश रहेंगे आगे के लिए? जी, हम लोगों ने 16 तारीख को रैली निकाला था। हम लोग 30-40 हज़ार की संख्या में पूरे रसोई प्रदेश से हम लोग बुलाए थे, और हम लोग उस दिन तहसीलदार साहब को जो हमारी 3 सूत्री मांग है उस पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, और हम लोग SDM तहसीलदार साहब को हम लोग बता भी दिए हैं कि, और मीडिया के माध्यम से भी बताए हैं कि अब हम लोग 3-4 दिन देखते हैं, जिस दिन हम लोग का राज्य सरकार का जो अभी जो कैबिनेट बैठक होगा, तो उस बैठक में अगर हम लोग का कुछ निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ सरकार की हम खुशी मनाएंगे। और अगर मान लो नहीं लेती है तो उस दिन से हमारा जो आंदोलन की जो रुख है वो जरूर रुख को बदलने के लिए हमारी जो संगठन है वो बाध्य बिल्कुल रहेगी। जो तहसीलदार को आपने मांग पत्र सौंपा है, उसके बाद उनसे कोई जवाब आया, उनके द्वारा कोई अधिकारी आए और आपसे मिले? अभी तक के जैसे हम लोग ज्ञापन 16 तारीख को हम लोग मांग पत्र दिए, लेकिन अभी तक के उसका कोई रीजन या उसका कोई हम लोग के पास में कोई जानकारी अभी तक के नहीं आया है। आपके पास कोई भी मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं? अभी तक के हम लोग का 22वां दिन हो रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल, लेकिन कोई भी अभी तक के पूछने नहीं आ रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्योंकि जो सरकार आपने बनाई है वो आपकी बातें नहीं सुन पा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको लेकर आप आए हैं, उसके बावजूद आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है और आपको ऐसे ही छोड़ दिया गया? जी, हम लोगों ने यही उम्मीद करके रखे थे कि भाई हमारी जो डबल इंजन की जो सरकार है और सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्राथमिकता सरकार देती है, तो हम लोग वही सोचे थे कि हमारे जो रसोई दीदी हैं 90% तो पूरा महिला दीदी हैं, मुश्किल से 10-5% पुरुष हैं। तो आज यहाँ महिलाओं का जो सम्मान करती है सरकार, तो देखा जाए तो यहाँ आज महिलाओं को आज 22 दिन हो गया, इतना ठंडी, इतनी कड़की, इतना यहाँ बहुत से परेशानी है, क्योंकि हमारी संख्या 87,000, इसको अगर हम लोग यहाँ बुला लेते तो यहाँ उतना कोई सेफ्टी या प्रसाधन ऐसे कोई चीज़ का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो इसलिए हम लोग शिफ्ट करके बुला रहे हैं, और हम लोग निश्चित रूप से अभी जो आने वाला समय में कैबिनेट बैठक के बाद में कोई ना कोई जरूर हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए हमारा जो संगठन है वो बाध्य रहेगी। और हम लोग यह निश्चय कर लिए हैं कि जब तक हम लोग का भी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग स्कूलों में खाना नहीं बनाएंगे और ना ही यहाँ मैदान से नहीं जाएंगे। जो भीषण ठंड है उस बीच में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, और उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके साथ में जो बच्चे हैं, उन सबको लाना क्या आवश्यक था? क्योंकि माताएं बहनें तो चलिए ठीक है, बुजुर्ग और बच्चों को लाना आवश्यक था? जी देखो, ये सभी का अधिकार बनता है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और हम सबका देखो अभी से नहीं, लगभग हम लोगों ने 30 साल तक इस सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हमारा मानदेय कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन यहाँ की सरकार
10 रुपया 20 रुपया बढ़ाकर हमको लॉलीपॉप खिला रही है। तो इसलिए हमको अब ज़रूरी हो गया है कि हमारे हक की लड़ाई हमको अंतिम छोर पे अब पहुंच चुका है। हम निश्चित ही इस समय पूरे अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ में हमारे माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर आए हैं। और जब तक हम लोगों का जो ये मांग पूरा नहीं होता तब तक तो आज तो कम जनसंख्या में आए हैं। हम पूरे प्रदेश के रसोइया के साथ साथ अपने पूरे परिवार को लाएंगे जिस दिन हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। हम अभी से संकल्प कर चुके हैं, निर्णय भी ले चुके हैं कि यदि 21 तारीख का कैबिनेट बैठक में रसोइया की मांग को कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं करते हैं तो निश्चित 2-4 दिन के बाद में बहुत बड़े विकराल जो आंदोलन होगा उसमें छत्तीसगढ़ रसोइया का और 87,000 रसोइया भी आएंगे। उसके साथ साथ पूरे परिवार भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ठंड है, जो बीमारियाँ बच्चों को हो रही है, वृद्ध माताओं को हो रही है, उस बीच आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए और बाकी लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए? देखो, यहाँ सभी को परेशानी हो रहा है, हमको भी हो रहा है, हमारे माताएं के भी हो रहा है, छोटे छोटे बाल बच्चे को भी। लेकिन सभी को तो एक अनिवार्य हुआ है कि यदि हम छोटे से जनसंख्या में आए तो सरकार वही बोलेगी कि बाकी जगह मध्याह्न भोजन बन रहा है और बाकी लोग 10-5 धरना प्रदर्शन में बैठे हैं बोल के, तो हमको जनसंख्या भी तो यहाँ लाना चाहिए। क्या जनसंख्या बहुत बड़ी थी इतने समय से, अब जनसंख्या जो बनी हुई है लेकिन उसके बाद भी निर्णय नहीं आया है, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इनको रखना यहाँ उचित है? अभी उचित है। जब तक सरकार हमारे मांग को नहीं माना जाता है तब तक यहाँ सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है और इससे ज़्यादा जनसंख्या में अभी लोग आ रहे हैं। तो इसके बाद जो रैलियाँ अभी हुई थी 16 तारीख को, उसके बाद कैसी रैली आप निकालने वाले हैं या कौन सा कदम अभी उठाने वाले हैं अगर निर्णय नहीं आता है? यदि निर्णय नहीं आता है तो मैं अब इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ा हमारा रैली होगा। उसमें अब संगठन ही अब तय करेगी कि हमको अगला जो कार्यक्रम करेंगे उसके बारे में। लेकिन जो आंदोलन अब होगा, जो रैली होगी वो उग्र होगी, ये आपका कहना है? उग्र होगी। अब देखो, हम लोगों ने शांतिपूर्ण से गांधीवाद की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 16 तारीख को भी जो रैली हुआ था वो भी हम शांतिपूर्ण से हम मैसेज दिए सरकार को, उसके बावजूद भी नहीं मानेगी तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगी। और उसमें जब तक हमारी जो मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम वहाँ से रोड से उतरेंगे नहीं। तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार जो आंदोलन है वो बड़े ही उग्र तरीके से अभी नहीं हुआ है, अभी तो केवल शांत तरीके से बैठे हैं और शांति से केवल नारेबाजी हो रही है। लेकिन अगर अब भी निर्णय नहीं आता है, कैबिनेट की जो बैठक है उसमें अगर इनके बारे में बात नहीं की जाती है, इनके हित में अगर फैसला नहीं आ जाता है, तो बता रहे हैं कि एक उग्र आंदोलन के लिए जो सरकार है वो तैयार रहे। सीधा सा संदेश है इनका कि जो उग्र आंदोलन है उसके लिए आप तैयार रहे। उग्र रैली निकलेगी, राजधानी के बीच निकलेगी, यह कहना है यहाँ के लोगों का। और लगातार इसी पर वो डटे रहेंगे क्योंकि बहुत समय से ये बैठे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है और अब जब नहीं आता है निर्णय तो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। तो बने रहिए हमारे साथ, यहाँ की पल पल की खबरें जानते रहिए, देखते रहिए DTRG न्यूज़। धन्यवाद।